लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा समेत सभी दलों के शीर्ष नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। रांची में आज झामुमो की रैली, इंडी गठबंधन के नेताओं का होगा जुटान। मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान जारी। स्वीप के तहत रांची में रन फॉर डेमोक्रेसी आयोजित। मोराबादी मैदान से मतदान का संदेश देते धावक मैराथन में हुए शामिल। झारखंड समेत देश भर में भगवान महावीर जयंती पर उल्लास का माहौल। निकाली गई शोभा यात्रा। प्रधानमंत्री ने निर्वाण महोत्सव का किया उद्घाटन। स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी। और राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीपीएड और एमपीएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा तथा सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा जारी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा समेत सभी दलों के शीर्ष नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। जिन इलाकों में आगामी 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, उन इलाकों में मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसंपर्क अभियान और बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के अन्य नेता भी देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। विपक्षी दलों ने भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दलों का प्रचार तेजी से जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनावी प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले जालौर में रैली को संबोधित करेंगे और इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। प्रधानमंत्री इसके बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट पर भी 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ने 3 दशकों तक अस्थिर सरकारें देखी। इन सरकारों ने देश का बहुत नुकसान किया। देश के मतदाताओं ने अनुभव किया है कि एक स्थिर सरकार क्या कर सकती है। श्री मोदी ने एशिया नेट न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि मेरा मानना है कि 2024 का चुनाव भाजपा या मोदी नहीं लड़ रहे हैं, यह लोगों की पहल है। जबकि मेरे पर एक आरोप था, इस आदमी को हिंदुस्तान का क्या पता है, इस आदमी को दुनिया का क्या पता है। ये सारे नकारात्मक मुद्दे होने के बावजूद भी लोगों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है। और मैं कह सकता हूं कि 2014 वो उम्मीद का कालखंड था। 2014 में उम्मीद का वातावरण था। 2019 में ये एक प्रकार से विश्वास में पलट गया। और आज जब मैं 2024 में देशवासियों के पास गया हूं, तो मेरा 13-14 साल का एक राज्य के मुख्यमंत्री नाते अनुभव, 10 साल का प्रधानमंत्री के नाते अनुभव, और इसमें किए हुए कामों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूं। 2024 ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, देश की जनता का इनिशिएटिव है। देश की जनता 10 साल के अनुभव के आधार पर निर्णय कर चुकी है और इसलिए ये चुनाव का उस अर्थ में अत्यंत महत्व है। रांची के प्रभात तारा मैदान में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा उलगुलान न्याय रैली आयोजित की गई है, जिसमें देश भर के इंडी गठबंधन के नेताओं का जुटान होने की संभावना है। कार्यक्रम स्थल पर लोगों के बैठने के लिए 3 बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। आयोजन स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। झामुमो ने जहां रैली को परिवर्तन का शंखनाद बताया है। इंडी गठबंधन के दलों की जो आज रांची में उलगुलान न्याय महारैली करने वाले हैं। रैली में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का जुटना होगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेताओं ने रैली में शामिल होने को लेकर अपनी सहमति दर्ज की है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने झामुमो द्वारा आयोजित रैली के मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया है।
आदिवासी अस्मिता से, आदिवासियों के संघर्ष से जुड़ा बहुत पवित्र शब्द है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने 1895 से 1900 के अपने आंदोलन में जिसका प्रयोग किया था। और ये तो भ्रष्टाचारियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, परिवारवादियों का महाजुटान है। इसे उलगुलान कहना बिल्कुल उचित नहीं है। इधर भाजपा ने इस रैली को लेकर बाकायदा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को शिकायत पत्र सौंपते हुए आपत्ति जताई है। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रैली का आयोजन आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है। रैली को लेकर इंडी गठबंधन के सहयोगी पार्टियों ने गाड़ियों समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों में झंडा, पोस्टर लगाया है। राज्य भर में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज रांची के स्थानीय मोरहाबादी मैदान में रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पदाधिकारियों के साथ मतदान का संदेश देते हुए खुद भी दौड़ लगाई। इस मैराथन रन फॉर डेमोक्रेसी में पुरुष वर्ग में पवन सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं महिला वर्ग में ममता कुमारी विजेता बनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। रन फॉर डेमोक्रेसी के बाद मोरहाबादी मैदान में मतदाता जागरूकता को लेकर डीजे इवेंट का भी आयोजन किया गया। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सिमडेगा जिले में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान उपस्थित दिव्यांगों ने एक स्वर में 13 मई को मतदान करने का संकल्प लिया। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के तहत सिमडेगा और कोलेबिरा दोनों विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहां दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5704 है। इन मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए स्वीप के तहत जिले में जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर उपस्थित दिव्यांग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका को लेकर उत्साहित नजर आए। दिव्यांग जनों को सूचित करता हूं, अनुरोध भी करता हूं कि सभी को वोट देने के लिए 13 मई को जरूर आवे। इस बार हम लोग वोट देने के लिए सब कोई जाएंगे और वोट को 80 से पार करना है और सबको वोट देना है। अपने इलाका या कहीं अगल बगल सभी विकलांग जनों को जागरूक करूंगा ये वोट देने के लिए। सिमडेगा में 13 मई को मतदान होगा और इसे लेकर समाज के हर वर्ग में उत्साह बढ़ता जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सूरजमणि देवी ने सभी से मतदान करने की अपील की। जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है उनको वोट, अपना जो वोट है कीमती, बहुत कीमती है, एक वोट बहुत कीमती है, तो उसको मिसयूज ना करें, जरूर वोट जरूर दें। उसके लिए बात करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, स्वीप के तहत जागरूकता कार्यक्रम भी तेज हो गया है। कोई मतदाता छूटे नहीं, इसके लिए स्वीप की पदाधिकारी मैक्सिमा लकड़ा ने पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। जो सिमडेगा जिले की खासियत है हॉकी और जिससे पहचान है हमारी, उसको लेकर के उसके खिलाड़ियों के माध्यम से, उनके परिवारों के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा जितनी भी एक्टिविटी है वो कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही जो हमारा लोएस्ट बूथ रहा है, जो लास्ट चुनाव में जहां पर मतदाता प्रतिशत कम रहा था। लोकतंत्र के महापर्व में एक एक वोट की अहमियत है। इसी को ध्यान में रखकर जिले में दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोडरमा में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए क्षेत्रीय भाषा में जागरूकता गीत बनाए गए हैं। जिले के उपायुक्त ने इसे साझा करते हुए लोगों से 20 मई को मतदान की अपील की है। सभी जाएंगे वोट करेंगे, कोडरमा के लोग सारे वोट करेंगे, 100% मत
सरकार चुनेंगे। 20 मई को सारे बूथ चलेंगे, 20 मई को सारे बूथ चलेंगे। पहले मतदान फिर जलपान करेंगे। आओ सभी जाएंगे, वोट करें वोट करें वोट करेंगे। आओ सभी जाएंगे, वोट करेंगे, सब वोट करेंगे। एक वोट से होती है जीत और हार, वोट की ताकत तुम्हारा अधिकार। तो 100% मतदान करेंगे, अपने पसंद की सरकार चुनेंगे। आओ सभी जाएंगे, वोट करें वोट करें वोट करेंगे। कोडरमा बनेगा नंबर 1, हम घर से निकलेंगे मतदान करेंगे। तो आइए 20 मई को बूथ चले और मतदान मतदान अवश्य करें। संत जेवियर्स कॉलेज रांची के विद्यार्थियों द्वारा रांची में एक मॉल के समक्ष मतदाता जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया तथा उन्हें एक वोट की ताकत से रूबरू कराया गया। इस मौके पर लोगों ने मतदाता शपथ भी ली। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने कहा कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है वे रांची में 25 अप्रैल तक नाम दर्ज करा सकते हैं। तो आप सभी से मैं ये अपील करता हूँ कि 25 अप्रैल तक अपना नाम जो है वोटर रजिस्ट्रेशन ऐप में जा करके अपना नाम रजिस्टर करा ले, वोटर रजिस्ट्रेशन ऐप के थ्रू। और 25 अप्रैल को आप लास्ट डेट है आप लोग का अपना नाम रजिस्टर कराने का। और ठीक 1 महीने के बाद यानी कि 25 मई को रांची में इलेक्शन है, तो आप सभी लोग अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जा करके अपना वोट अवश्य डालें। कौन छोड़ेगा देश को? स्वीप कार्यक्रम के तहत खूंटी में मतदाता जागरूकता अभियान प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने वृद्धजनों के बीच विशेष अभियान चलाकर उन्हें मतदान के प्रति जागरूक और प्रेरित किया। पूर्व क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने लोकसभा चुनाव में वोटरों से मतदान की अपील की है। रांची दौरे के क्रम में उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में एक एक वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए हर मतदाता वोट करने बूथों पर जरूर जाएं। लोगों से यही मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप वोट करने जाइए। ये हमेशा एक सोच होती है कि ना मेरे एक वोट से क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप जाइए, अपने देश का भविष्य अच्छी तरह से आगे लेना चाह रहे हैं तो जिसे भी आप देना चाहे वोट, आप वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट विल मैटर। मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जाएंगे और वोट जरूर। गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने गर्मी की स्थिति को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों में नींबू पानी की व्यवस्था रखने तथा प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर शेड बनाने का निर्देश दिया ताकि किसी भी मतदाता को धूप में खड़े रहने की आवश्यकता न पड़े। इस दौरान उपायुक्त ने 85 साल से ज्यादा आयु के मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं द्वारा घर से पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे सभी मतदाताओं से मुलाकात कर मतदाता सूची से मिलान करने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के सिलसिले में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय सीट के लिए नामांकन में कल से तेजी आने की संभावना है। आज रविवार की वजह से नामजदगी का पर्चा दाखिल नहीं हुआ। इस बीच जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी गीता कोड़ा नामजदगी का पर्चा भरेंगी। वहीं 23 अप्रैल को खूंटी क्षेत्र से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और 24 अप्रैल को लोहरदगा सीट से प्रत्याशी समीर उरांव तथा पलामू से बीडी राम नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।
जबकि इंडी गठबंधन के खूंटी प्रत्याशी कालीचरण मुंडा भी 23 अप्रैल को नामांकन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय कार्यक्रमों के अनुसार इन चारों सीटों पर प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने करतूतों की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। यहां कोयला, बालू, पत्थर और जमीन सब में लूट मची हुई है। एक तरफ गांव वाले यदि थोड़ा सा बालू लेकर के, क्योंकि ये माइनर मिनरल है, गांव वाले का राइट है, यदि गांव वाले अपने तरीके से उसको कर रहे हैं तो उसको तो आप केस कर रहे हैं, थाने वाले तो कर रहे हैं, उसके साथ उसके ट्रैक्टर जब्त किए जा रहे हैं। दूसरे तरफ भर भर के माफिया के माध्यम से आप बालू को। झारखंड समेत देश भर में भगवान महावीर जयंती पर उल्लास का माहौल है। इस उपलक्ष्य में कई स्थानों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिगंबर जैन मंदिर में प्रातःकालीन अभिषेक भी हुआ और लोगों ने देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया। उन्होंने महावीर जयंती के पावन अवसर पर देश के समस्त परिवारजनों को अनंत शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि शांति, संयम और सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर के संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणा पुंज हैं। जैन धर्म के संदेश सह अस्तित्व और भाईचारे के मार्ग को अवलोकित कर रहे हैं। निवेदन करूंगा श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी से कि वे स्मारक सिक्के का विमोचन इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से करवाएं। ये स्मारक सिक्का भी जो कि भारत सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है। वीर जयंती के इस पवित्र अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब तो जानते हैं, चुनाव की इस भागदौड़ के बीच इस तरह के पुण्य कार्यक्रम में आना मन को बहुत ही शाता देने वाला है। पूज्य संतगण, आज इस अवसर पर मुझे महान मार्गदर्शक, समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का स्मरण होना स्वाभाविक है। पिछले ही वर्ष छत्तीसगढ़ के चंद्रागिरी मंदिर में मुझे उनका सानिध्य मिला था। उनका भौतिक शरीर भरेली हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद जरूर हमारे साथ है। साथियों, भगवान महावीर का ये 2550वां निर्वाण महोत्सव राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आज 10:30 बजे से 12:30 बजे तक झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा बीपीएड और एमपीएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई। रांची के डोरंडा स्थित बालिका उच्च विद्यालय में भी यह परीक्षा हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्र में व्यापक प्रबंध दिखे। आज संघ लोक सेवा आयोग की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा एवं सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा भी आयोजित की जा रही है। रांची के हिनू केंद्रीय विद्यालय और डोरंडा स्थित निर्मला कॉलेज को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां फिलहाल यह परीक्षा चल रही है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। मशहूर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के रिश्तेदार राजेश तिवारी की धनबाद में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। निरसा चौक के पास यह हादसा हुआ, जिसमें उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई।
और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। साहबगंज उपायुक्त की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रशिक्षण कोषांग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने प्रशिक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय बिरसा सांस्कृतिक भवन में कोडरमा प्रखंड के सभी बीएलओ के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आचार संहिता के अनुपालन, पोस्टल बैलेट और बूथ पर मूलभूत सुविधाओं जैसे विषयों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खूंटी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा, आईईडी से बचाव एवं आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। देवघर उपायुक्त ने सरस कुंज पहुंचकर बच्चों और बुजुर्गों से मुलाकात कर उन्हें मिल रही सुविधाओं तथा जरूरतों से अवगत हुए। उन्होंने मैट्रिक बोर्ड में सफल दिव्यांग बच्चों से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी का अधिष्ठापन एवं नियमित स्वास्थ्य कैंप के आयोजन का निर्देश दिया। उपायुक्त ने बुजुर्गों की सुविधा के लिए पंखा, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी। साहबगंज में मतदाता जागरूकता को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बोरियो में मतदाता साक्षरता क्लब के माध्यम से छात्राओं के बीच मेहंदी और अन्य प्रतियोगिता आयोजित हुई। बीएसके कॉलेज बरहरवा में मतदाता साक्षरता क्लब के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत मनोहरपुर के गोइलकेरा में बूथ स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मतदाता शपथ दिलाई गई। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी दिखी। कोडरमा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के सिलसिले में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में मॉडल बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों से लगभग 25 टीमों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। सभी को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। बोकारो में स्वीप कोषांग द्वारा नगर परिषद फुसरो क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर शहरी मतदाताओं को मतदान दिवस 25 मई की जानकारी दी गई। साथ ही मताधिकार का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। चतरा उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाची कोषांग और चुनाव तैयारियों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर कोषांग के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। साहबगंज के उपायुक्त ने जानकारी दी है कि जिले के पात्र लोग 4 मई तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाने के लिए उन्होंने लोगों को आयु और निवास प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म 6 भरने का सुझाव दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में समाहरणालय परिसर में डिजिटल सेल्फी कॉर्नर लॉन्च किया गया और लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भागीदारी निभाने के लिए सभी मतदाताओं से 25 मई को मतदान जरूर करने की अपील की गई। साहबगंज उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला स्तर पर बनाए गए पोस्टल बैलेट पेपर कोषांग, मीडिया सा हेल्प डेस्क कोषांग, सोशल मीडिया कोषांग एवं सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी हिदायतें दी। बोकारो में जेएसएलपीएस के महिला समूह की दीदियों और आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं ने रंगोली बनाकर तथा मेहंदी लगाकर मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का संदेश दिया तथा मतदान करने के लिए प्रेरित किया। चतरा में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता को लेकर एलईडी वर्चुअल रियलिटी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस वैन के माध्यम से वर्चुअल तकनीक के जरिए लोगों को चुनाव से संबंधित जानकारी दी जाएगी एवं उन्हें जागरूक किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोडरमा उपायुक्त ने समाहरणालय सभा कक्ष में सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने में सेक्टर पदाधिकारियों की भूमिका तथा कार्य दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाबेड़ा गांव से पुलिस ने एक शख्स को करीब 40 लीटर अवैध महुआ शराब का परिवहन करते पकड़ा। साथ ही 950 ग्राम अफीम एवं 65 किलोग्राम डोडा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर
सोमा हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया है। सोमा हेम्ब्रम के अलावा पीएलएफआई के सदस्य बिरसा खंडाइत भी पकड़ा गया, जो कई दिनों से वांछित था। पुलिस ने इनके पास से 2 AK-47 की 3 मैगजीन, AK-47 की गोलियां, 50,000 रुपए, 1 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी के विभिन्न थानों में कुल 11 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा बिरसा खंडाइत के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम के 3 थाना क्षेत्रों में अलग अलग मामले दर्ज हैं। आज सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। इस ऑडियो को देखकर जानें भारत की अविरल विकास यात्रा में सिविल सेवकों के निर्णायक भूमिका के बारे में। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा से संबद्ध विभिन्न सेवाओं द्वारा लोगों के लिए अधिकाधिक समर्पित होने और खुद को सेवा के लिए पुनर्संकल्पित करने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। यह आत्मनिरीक्षण और बदलते हुए समय के साथ उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है। इसी दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित किया था। अपने भाषण में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम की संज्ञा दी। सिविल सेवा में शामिल सभी व्यक्तियों की अनुकरणीय सेवाओं को याद करने के लिए यह दिन उनको समर्पित है। पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस समारोह 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस दिन लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जिलों या कार्यान्वयन इकाइयों को प्रमुख कार्यक्रमों और नवाचारों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस पर दिए जाने वाले ये पुरस्कार सिविल सेवकों को एक दूसरे से जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं। शासन के क्षेत्र में देश भर में लागू की जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को जानने का अवसर भी मिलता है। भारत की सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम कहा जाता है और सिविल सेवक इसकी रीढ़ हैं। सिविल सेवकों ने राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है और वे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी कर आज भी विभिन्न जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि आकाश में आंशिक रूप से बादल भी छाए रह सकते हैं। 22 अप्रैल को राज्य के देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहिबगंज जैसे जिलों में हीट वेव के हालात रह सकते हैं, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। 22 अप्रैल को राज्य दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। 23 अप्रैल को भी राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में वर्षापात का पूर्वानुमान है। 24 से मौसम खुल जाएगा और आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। अगले 36 घंटे के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। और अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा समेत सभी दलों के शीर्ष नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। रांची में आज झामुमो की रैली, इंडी गठबंधन के नेताओं का होगा जुटान। मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान जारी। स्वीप के तहत रांची में रन फॉर डेमोक्रेसी आयोजित। मोराबादी मैदान से मतदान का संदेश देते धावक मैराथन में हुए शामिल। झारखंड समेत देश भर में भगवान महावीर जयंती पर उल्लास का माहौल। निकाली गई शोभा यात्रा। प्रधानमंत्री ने निर्वाण महोत्सव का किया उद्घाटन। स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी। और राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीपीएड और एमपीएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा तथा सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा जारी।